वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक आज कवर कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हमने आज अच्छे से देखने हैं। तो ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर टॉप 50 क्वेश्चंस उठाओ, टॉप 100 क्वेश्चंस उठाओ कि हाँ ये क्वेश्चन हिमाचल जीके में पूछे ही जाएंगे। आजकल जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी नज़र मारेंगे जो थॉरली कि हमारे पास जो है क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल की जनरल नॉलेज से। जो क्वेश्चंस मेनली बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। जैसे हमारे पास बोला है हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में बसता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश कौन से हिमालय में होता है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश जो है पश्चिमी हिमालय में है। ठीक है, दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की सीमाएँ कितने किलोमीटर है। ठीक है, जो बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो वो कितने किलोमीटर है, 1170 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 200 किलोमीटर जो है वो तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो तिब्बत के साथ जो है कितनी बाउंड्री लगती है हमारे जो हिमाचल प्रदेश की है, 200 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से और क्वेश्चन ये बनेगा, हाँ, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है आपके पास कितना है, 55673। ये क्वेश्चन तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। आप HP पुलिस का एग्ज़ाम ले लो, पटवारी का एग्ज़ाम ले लो, JOA का एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, तो जो HP SSC के अंडर एग्ज़ाम है उनमें तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बाकी पटवारी और जो पुलिस के पेपर्स हैं, टैट के, हाँ टैट का पेपर हो गया, ठीक है, वहाँ भी ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि कुल क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 55673 वर्ग किलोमीटर। दूसरा और क्या क्वेश्चन, हाँ, ये जो क्षेत्रफल आ रहा है ये इंडिया के कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ओनली 1.7%। कितना परसेंट है, 1.7%। मीन्स भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो देख लो इंडिया का कितना एरिया है और जो हिमाचल प्रदेश है उसका कितना एरिया है। तो वो जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वो इंडिया के एरिया के सिर्फ 1.7% है। तो ये तो एरिया की बात होगी। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश के 29 राज्यों में 18वें स्थान पर है। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन है ये जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल की है, 18वें स्थान पे है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारे पास डाटा है। ठीक है, अभी 2021 में जो डाटा आएगा करंटली उसको मैं बताऊंगी आपको कि जनसंख्या क्या आएगी। ठीक है, बट एट प्रेजेंट अगर पूछा क्वेश्चन, अब देखो ना, अब आप करंटली जब हमारे पास नॉलेज, जनरल नॉलेज होगी, दैट इज़ कि 2021 में कितनी पॉपुलेशन हो गई, तो क्वेश्चन 2021 का भी आ सकता है कि कितनी पॉपुलेशन हो गई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो ये नहीं कि पुराना डाटा भूल जाना है, नहीं, क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो है 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, अप्रॉक्सीमेट 68 लाख। ठीक है, तो यह 68 लाख 64,000 के करीब आपकी पॉपुलेशन है, 6864,602। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, कई बार आपके पास वहाँ पे डायरेक्टली लैख में लिखा होता है, तो 68 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस टाइप से लिखा होगा। तो आपने देखना है कि क्या आएगा आपके पास, 68 लाख। नो, ये अब जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन आ रही है, वो कितना परसेंट आ रहा है टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का, वो तो बहुत ही कम है, 0.57%। 0.57% मीन्स 1% भी नहीं है हमारे हिमाचल की पॉपुलेशन पूरी इंडिया के कंपेयर में। ठीक है, पूरी इंडिया की जो इस टाइम पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। तो हमारी देखो यहाँ पे 1 करोड़ के करीब भी नहीं है ना, 68 लाख है। तो ये हमारी पॉपुलेशन आ रही है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश के राज्यों में 21वें स्थान पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉपुलेशन वाइज कौन सी पोजीशन आ रही है हिमाचल की, 21st। ठीक है, और जो अगर हम एरिया वाइज देखें तो कौन सी पोजीशन आती है 18। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा था यहाँ से ये आए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसकी जनसंख्या हिमाचल से अधिक है। ठीक है, तो ओनली जो हमारी यूटी, देखो ना, हमारी जो टोटल यूटी है उसमें जो हिमाचल है
ठीक है। तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से भी कम है, बाकी यूटीज़ की तो बहुत कम है, लेकिन जो दिल्ली है हमारी यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो उसकी पॉपुलेशन जो है हिमाचल से भी ज़्यादा है, जबकि हिमाचल एक स्टेट है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसकी जनसंख्या हिमाचल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये बन जाता है कि टोटल जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो हिमाचल की कौन सी रेंज की ऊंचाई है, तो ये आती है हमारी 350 से 7026, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई आ रही है समुद्र तल से, ठीक है, इसकी रेंज आ गई। तो अब ये जो हमारे पास दी हुई है रेंज, ये मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है इसको, ठीक है। तो फर्स्ट आती है आपकी निम्न पर्वत श्रेणी, नेक्स्ट आती है मध्य पर्वत श्रेणी, और लास्ट में आती है उच्च पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 350 टू 7026 तक है। तो सबसे पहले जो निम्न पर्वत श्रेणी है वो आती है हमारे पास 350 टू 1500, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज आ रही है, जो पहली रेंज है निम्न पर्वत श्रेणी की। दूसरी एक आती है 15 से लेके 4500 तक, ठीक है। नेक्स्ट आएगी लास्ट में 45 से लेके 700 तक। पहले तो तीनों को कंपेयर करके पढ़ लो कि कौन कौन सी रेंज बन रही है, ठीक है। तो एक बन रही है 350 टू 15, ठीक है, 15 टू 45, और नेक्स्ट 45 टू 70, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज बन रही है। नाउ ये जो हमारी फर्स्ट है निम्न पर्वत श्रेणी, इसको हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न पर्वत श्रेणी को और क्या नाम से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत जो है मोस्टली मैदानी जो लोअर एरिया हैं, ठीक है, वहीं उनको बोलते हैं हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। शिवालिक अर्थ है शिव की जटाएं। और हाँ, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी को और क्या बोलते हैं, मैनक पर्वत। एक आता है मैनक, एक आता है मौलक, ठीक है। ये देखो, ये आता है नीचे आपका मौलक। तो मौलक, ये मौलक पर्वत श्रेणी आती है धौलाधार के लिए, और मैनक पर्वत की बात की जाए तो ये आता है हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा। तो मैनक, शिव, मैन, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को मैनक पर्वत बोलते हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मौलक पर्वत बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें मेनली जो है हमारी निम्न पर्वत श्रेणी में आता है उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा, ठीक है। और बाकी जो मंडी, सोलन, सिरमौर के है उसके निचले क्षेत्र कुछ एक पोर्शन आता है। तो ये हो गई हमारी निम्न पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आती है मध्य पर्वत श्रेणी। तो मध्य पर्वत श्रेणी में रेंज है 1500 टू 4500, ठीक है। तो इस पर्वत श्रेणी में बोलते हैं सिरमौर जिला की रेणुका, ठीक है। चलो इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं जो मध्य पर्वत श्रेणी है। सिरमौर आ गया, मंडी के ये कुछ पोर्शन आ रहे हैं, चंबा जिले के आ रहे चुरासील, कांगड़ा के कांगड़ा और पालमपुर, ठीक है। अब इस पर्वत श्रेणी में मुख्यतः हाँ ये चीज़ पढ़ने के लिए है कि मध्य पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी आती है, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि धौलाधार और पीर पंजाल कौन सी रेंज के बीच है, 1500 टू 4500, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला में क्या, ये मुख्यतः धौलाधार पर्वत श्रृंखला पाई जाती है कांगड़ा में। कहाँ पाई जाती है, कांगड़ा में। थोड़ा सा पोर्शन इसका मंडी और चंबा में भी पड़ता है, ठीक है, कौन सी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला का। और इसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, मौलक पर्वत। नेक्स्ट आता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो पीर पंजाल जो है आपकी मेनली चंबा में आती है। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये चंबा में आती है। कौन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और जो धौलाधार थी वो कौन सी इसमें आती है, कांगड़ा में आती थी, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि पीर पंजाल जो है कहाँ पाई जाती है, चंबा में, ठीक है। तो मध्य पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, मीन्स धौलाधार से भी बड़ी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। तो ये हमने देख लिया कि जो धौलाधार और पीर पंजाल है किसमें आती है, मध्य पर्वत श्रृंखला में। लास्ट आता है उच्च पर्वत श्रेणी, ठीक है। उच्च में आएगा 4500 टू 7000, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इस पर्वत श्रेणी को बृहत हिमालय या अल्पाइन जोन भी बोलते हैं, अल्पाइन जोन या बृहत हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय बोलते हैं। और इसमें हाँ ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर्वत श्रेणी को मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जास्कर,
ठीक है। जो जास्कर है पर्वत श्रृंखला, अब ये जास्कर पर्वत श्रृंखला कौन सी हुई, कहाँ से होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। किसको, हिमाचल प्रदेश को कहाँ से, किससे अलग करती है, तिब्बत से। ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन आता है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल को किससे अलग करेगी, तिब्बत को। और पाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, ये किन्नौर जिले में स्थित हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला इसी पर्वत श्रृंखला में है। तो जो किन्नौर है हमारा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है शिला। ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, शिला, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। ठीक है। जो कि कौन सी श्रृंखला में पाई जाती है, जास्कर पर्वत श्रृंखला में। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता था यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किन्नौर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी शिला है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, जास्कर। और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला करेगी, जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियाँ बनती हैं जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैनक और मौनक पर्वत का बनता था वो बता दिया मैंने। मैनक पर्वत बोलते हैं हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला को, मौलक पर्वत बोलते हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। ठीक है। याद करने के ट्रिक अपने अपने होते हैं, जैसे धौला मौला ऐसा करके याद रख लिया है ना, धौला मौला, धौलाधार और मौलक पर्वत। ठीक है। और शिव मैन करके ऐसे पढ़ लिया, शिवालिक पर्वत श्रृंखला शिव मैन, है ना। तो अपनी अपनी ट्रिक होती है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ट्रिक बना के पढ़ा करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी नज़र मारी यहाँ पे कि हिमाचल में जो बेसिक आपकी नॉलेज है, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है। थैंक्स।